नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन के इस लाइव ऐप में बहुत बहुत मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सभी का सादर वंदन अभिनंदन है। तो फटाफट एक बार आप लोग, यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो आप उपस्थित होकर के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलें। आज हम लोग कारक का अध्ययन चल रहा है हम लोगों का, और प्रथमा विभक्ति हम लोगों ने रखी है। और हम लोग अब पढ़ेंगे कौन सी विभक्ति। थोड़ी सी इसमें आपको कहाँ तक कल पढ़ा दिए थे? कल आपने पढ़ लिया था ना यहाँ पे। द्वितीय विभक्ति पढ़ना है, मतलब उसमें आपको एक चीज ये पढ़ना था। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा जब आप पढ़ रहे थे तो प्रथमा में आपने लिंग अलिंग का उदाहरण पढ़ लिया था। और एक चीजें आपको ये पढ़नी थी, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यही है ना आपका प्राति प्रातिपदिकार्थ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। क्या आप सूत्र पढ़ रहे थे? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब आपको यहाँ देखना है। चलिए, अब जैसे आपने इसका उदाहरण देख लिया था, क्या क्या देख लिया था पीछे? आपने प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण देख लिया था। प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण आपने प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, उदाहरण आपने देखा था। क्या देखा था आपने? कृष्ण श्री ज्ञानम, ज्ञान, ये उदाहरण देखा था। फिर आपने इसको देखा था कि प्रातिपदिकार्थ लिंग लिंग मात्र प्रथमा, तो लिंग मात्र का उदाहरण आपने देखा था। प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्र उदाहरण। उसमें आप एक लिंग में दो चीजें हो जाती हैं। देखिए, डायग्राम बना दे रहे हैं। लिंग में आपके दो लिंग हो जाते हैं इसमें। एक तो नियत लिंग, एक इसका है अनियत लिंग। एक नियत लिंग का उदाहरण आपने देखा होगा, एक अनियत लिंग का उदाहरण देखा होगा। तो नियत लिंग के उदाहरण में इसमें आप देखे होंगे नियत लिंग, अनियत लिंग, और एक और जोड़ लीजिए इसी में, अलिंग का उदाहरण। यही हम कर लेते हैं बीच में। अलिंग, अब इसी को समझना है। इसको देख लीजिए, आपको कल इसने लिखा, आपने लिखा था नियत लिंग का जो उदाहरण होता है वह आपका कृष्ण श्री ज्ञानम ये हुआ था। अलिंग का उदाहरण आपने देखा था उच्चई नीचई।
इसके बाद अनियत लिंग का उदाहरण आपने देखा था, तटह, तटी, तटम। तटह, तटी, तटम, है ना, तटह, तटी, तटम, ये उदाहरण आपने कल पढ़ लिया था। जब आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि प्रातिपदिक का मात्र का उदाहरण, तो आप क्या कहोगे? कृष्ण, श्री और ज्ञानम, ये तो प्रातिपदिक है। इस पूरे सूत्र में मैंने आपसे बता दिया था कि प्रातिपदिक सब में लगेगा, प्रातिपदिक लिंग में भी लगेगा, प्रातिपदिक परिमाण में भी लगेगा, प्रातिपदिक वचन में भी लगेगा। बिना प्रातिपदिक के बात संभव नहीं हो सकती थी। तो आपने इसको पढ़ लिया था। प्रातिपदिक का अगर आपसे उदाहरण पूछे तो कृष्ण, श्री, ज्ञानम सही है। और आपको जब प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्र का उदाहरण आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ये कहते हैं कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्रे, वचन मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। कर्ता का जो विभक्ति पहली है वो प्रथमा बता रहे हैं कि प्रथमा में कौन कौन से शब्द होते हैं। अब देखिए प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्र का उदाहरण, तो लिंग बताए कि भैया लिंग मात्र का जब उदाहरण में, तो लिंग के तीन भेद मान लीजिए। एक लिंग में आपका नियत लिंग आ जाता है, जो कृष्ण, श्री, ज्ञानम। कृष्ण कहने से यह पता चलेगा कि यह बात पुल्लिंग की है, श्री कहने से यह पता चल रहा है कि यह बात स्त्रीलिंग की है, यह शब्द। और ज्ञानम शब्द से कहने से पता चल रहा है कि यह शब्द जो है स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग का है। मतलब यह श्री कृष्ण पुल्लिंग में नहीं जा सकता, न तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में आ सकता है, न ज्ञान इसमें जा सकता है, न तो फिर पुल्लिंग में जा सकता है। मतलब यह नियत है। और नियत का अर्थ क्या होता है? निश्चित, जिसका लिंग निर्धारण निश्चित हो, है ना, जिसका लिंग निर्धारण क्या हो? निश्चित हो, वह आपका बन गया कृष्ण, श्री, ज्ञानम। और यह उच्चई और नीचई अलिंग हैं, इनके कोई लिंग नहीं है, ये एक तरह से अव्यय हैं, ये अव्यय हैं। और प्रथमा विभक्ति लगी है उच्चई में, है ना, तृतीया मत कह दीजिएगा, क्योंकि तृतीया विभक्ति लगेगी तो प्रथमा कैसे हो जाए। अलिंग का उदाहरण मतलब उच्चई और नीचई अव्यय हैं, ये सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में एक समान रहते हैं। तो इन अव्ययों को भी संस्कृत वैयाकरण ने प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत रख दिया, है ना। संज्ञा, विशेषण इत्यादि के अलावा अव्यय को भी उन्होंने प्रथमा विभक्ति मान लिया है। इसके बाद अनियत लिंग का मतलब, जिसमें नियत का मतलब फिक्स है, अलिंग का मतलब अलिंग ही है, जिसमें लिंग ही ना हो कोई, सब बराबर है, अव्यय इत्यादि। और नियत के आगे अ लिख दीजिए। अनियत मतलब अनिश्चितता है, जिस शब्द की का लिंग फिक्स नहीं है, वह पुल्लिंग में भी हो सकता है, वह नपुंसक लिंग में भी हो सकता है, वह स्त्रीलिंग में भी हो सकता है। तो इन्होंने उदाहरण बताया तटह, तटी, तटम। तटह उदाहरण पुल्लिंग का है, तट माने होता है किनारा, और तटी है शब्द स्त्रीलिंग का, तटी माने भी होता है किनारा। और तटम शब्द का अर्थ नपुंसक लिंग में शब्द है, इसका भी अर्थ होता है। तो किनारा सबका अर्थ है, शब्द एक ही है, लेकिन तीनों लिंगों में मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि तटह तटी भी बन सकता है और तटह तटम भी बन सकता है, किसी लिंग में जा सकता है। तो इसका यह मतलब यह है कि यह निर्धारित नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखा अनियत लिंग। आपसे सवाल पूछेगा अनियत लिंग का उदाहरण क्या है, आप कह देना तटह, तटी, तटम। आपसे पूछेगा अलिंग का उदाहरण क्या है, आप कह देना उच्चई, नीचई। आपसे पूछेगा नियत लिंग का उदाहरण है, आप कह देना कृष्ण, श्री, ज्ञानम। और प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण क्या है, तो सारे प्रातिपदिकार्थ हैं, कृष्ण, श्री, ज्ञानम भी प्रातिपदिकार्थ है, उच्चई, नीचई भी प्रातिपदिकार्थ है, ततः, तटी, तटम भी प्रातिपदिकार्थ। ये सब चीजें आपने पढ़ लिया था। इसके बाद आपका बचा था कि परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ परिमाण मात्रे प्रथमा,
का उदाहरण। ये चीज छूटा था तो इसको आप यहाँ लिख लीजिएगा कि इन्होंने कहा प्रस्थो व्रीहि, दूसरा उदाहरण कहा द्रोणो व्रीहि। प्रस्थो व्रीहि और द्रोणो व्रीहि, ठीक है। अब ये प्रस्थो व्रीहि और द्रोणो व्रीहि ये परिमाण मात्र का उदाहरण है। ये प्रस्थ का अर्थ क्या होता है? यह आध शेर होता है। आध शेर जो है यह एक पैमाना है, एक नपना है, नापने वाला। और व्रीहि का अर्थ क्या होता है? चावल। व्रीहि का अर्थ होता है चावल और प्रस्थ का अर्थ होता है आध शेर। मतलब जैसे आप आज के ज़माने में किलो से नापते हो, आज के ज़माने में क्विंटल से नापते हो, आज के ज़माने में आप टन से नापते हो, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। यह प्रस्थ होता था। प्रस्थ एक नपना है, एक परिमाण का, नापने का एक मापक यंत्र है। तो प्रस्थो व्रीहि मतलब आध सेर चावल, यह परिमाण है। व्रीहि माने चावल, व्रीहि प्रातिपदिक है, लेकिन यह प्रस्थ शब्द जो है यह परिमाण है। इसलिए अगर आपसे पूछे कि प्रस्थो व्रीहि किसका उदाहरण है, तो आप कह देना प्रातिपदिकार्थ परिमाण वचन मात्र प्रथमा, परिमाण मात्र का उदाहरण है प्रस्थो व्रीहि। अगर आपसे पूछा प्रस्थो व्रीहि में यहाँ पर कैसी प्रथमा है, तो आपको बताना पड़ेगा प्रातिपदिक मात्र में प्रथमा है। यहाँ परिमाण मात्र प्रथमा हुई, यहाँ इसी व्रीहि में प्रातिपदिक मात्र में प्रथमा है। इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया कि प्रातिपदिकार्थ परिमाण मात्र प्रथमा। पूरी बात क्लियर कर दिया। यहाँ सवाल आपसे बनता है तो गलत मत कर लेना। व्रीहि में पूछे तो प्रातिपदिक, क्योंकि व्रीहि चावल है ना। हमें चावल कहने से चावल का बोध हो रहा है, व्रीहि कहने से। प्रस्थ एक मापक, उसी तरह से द्रोणो व्रीहि, व्रीहि माने चावल, और द्रोण शब्द जो है यह भी नापने का यंत्र है। इसमें माप्य मापक भाव का संबंध है, नोट कर लेना। माप्य मापक भाव का संबंध है, क्योंकि मापने वाली वस्तु है जो नापी जा रही है। कितना चावल? बोले आध सेर चावल। तो ये मापक यंत्र हो गया। आपका यहाँ से सवाल पूछा जा सकता था। दूसरा आपका बचा क्या था? वचन मात्र प्रथमा। तो वचन मात्र का उदाहरण आप लिख सकते हो, नोट कर लीजिए। वचन मात्र का उदाहरण, वचन मात्र का उदाहरण लिख लेना। एकः द्वौ बहवः, एकः द्वौ और बहवः। एक कहने से एक का बोध होगा, दो कहने से दो का बोध होगा, और बहवः कहने से बहवः का बोध होगा। मतलब एक दो, ये वचन मात्र का, प्रातिपदिक वचन मात्र का उदाहरण है एकः द्वौ बहवः। तो इसीलिए पूरा परिभाषा बन गई कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, नियत लिंग कृष्ण श्री ज्ञानम, आलिंग उच्चई नीचई, अनियत लिंग तटः तटी तटम, कर लेना, ठीक है। और प्रातिपदिकार्थ परिमाण मात्र का उदाहरण प्रस्थो व्रीहि, द्रोणो व्रीहि, है ना। सब ये प्रथमा का उदाहरण बता रहे हैं कि यहाँ सब में क्या है? प्रथमा विभक्ति है। और वचन मात्र का उदाहरण बताए एकः द्वौ बहवः, सब इसमें आप कर ले जाइए। इससे ज्यादा आपको कोई जानने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप चीजें पढ़ के पीछे आ रहे हो। अब आप द्वितीय पढ़ना। द्वितीय विभक्ति आप ध्यान से देखना। द्वितीय विभक्ति क्या कहा? यहाँ सूत्र लिखा है बाबूराम सक्सेना ने कि कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, मतलब कर्तुरीप्सित तमम कर्म। 1449 नंबर का यह आपका सूत्र है। अब देखिए, कह रहा है किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में से जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। पाणिनि ने कर्म कारक किस प्रकार परिभाषा दी है नीचे। मतलब इन्होंने कहा कि कर्ता जिसको अधिक चाहता है उसको कर्म कहते हैं।
जैसे हम कहें कि हमें लड्डू पसंद है, तो हम लड्डू खाएंगे, तो हम क्या खाएंगे? लड्डू। हम खाने वाले कर्ता हैं और हमको पसंद क्या है? लड्डू। तो लड्डू क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया। हम विद्यालय जा रहे हैं, तो जाने रूपी कार्य हमको कहाँ हमारी मंजिल है? विद्यालय। विद्यालय क्या हो गया? कर्म हो गया। क्यों? क्योंकि कर्ता विद्यालय जाना चाहता है। बात समझ में आ गई? तो किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में से जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहेगा उसी की कर्म संज्ञा होगी। और ये कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है कर्तृप्सितमम कर्म। लिख लीजिए, कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है ये। कर्म संज्ञक सूत्र है ये। कर्म संज्ञक है कर्तृप्सितमम कर्म। कर्तु माने कर्ता। कर्तु का मतलब क्या होगा? कर्तु का मतलब कर्ता, ठीक है। और इप्सित एक शब्द है यहां पर, इप्सित। इप्सित शब्द से यहां पर तम प्रत्यय लगा है। इप्सित से क्या, कौन सा प्रत्यय लगा है? तम प्रत्यय। तरप और तमप दो प्रत्यय होते हैं, ये सर्वोच्चता उत्कृष्टता बताने के लिए होता है। इप्सित माने होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इप्सित माने होता है चाहना। और तमप जब प्रत्यय लग जाता है तो अत्यधिक शब्द का प्रयोग होगा, मतलब अत्यधिक चाहना। कर्ता जिसको सबसे अधिक, ये जो शब्द निकल के आया इसी का अर्थ है इप्सित। सबसे अधिक वह चाहता है, तो यही इप्सित तमम कह दिया। इप्सित होता तो चाहता, लेकिन तम प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? सबसे अधिक जिसे चाहता है। इप्सित माने, बात समझ में आ गई? और कर्तु माने कर्ता, इप्सित तमम माने जिसको सबसे ज्यादा चाहता है, उसकी कर्म बोले कर्म संज्ञा हो जाए। उसकी कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना। अब देखिए नीचे क्या लिखा गया, चलिए इसकी वृत्ति पढ़ लिया करें। कर्तु क्रियया आपतिष्ठतमं कारकम कर्म संज्ञः स्यात्। कर्तु क्रियया आपतिष्ठतमं कारकम कर्म संज्ञं स्यात्। कर्ता को अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा। पूरा हमने जो कहा है वही बात आप नोट कर लीजिएगा, है ना? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए नीचे क्या कहे इसके बारे में कि जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। एक लाइन में परिभाषा इन्होंने बताया, दूसरी परिभाषा कर्म की बताई। कहा जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। जहां पर क्रिया का फल समाप्त होता है, जैसे बच्चा बालक विद्यालय जा रहा है, तो उसके विद्यालय जो तब तक जाएगा तब तक जब तक वो विद्यालय नहीं पहुंच जाएगा। और जैसे विद्यालय पहुंच जाएगा उसका चलने का, उसका जाने की जो कार्य हैं वो क्या होंगे? रुक जाएंगे। तो यही तो बात है कि जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त हो जाता है वही कर्म कहलाता है। हम लड्डू खाएंगे, हमको लड्डू पसंद है, लड्डू मिल गया, बात खत्म। यह हिंदी तथा अंग्रेजी में कर्म कारक का लक्षण बतलाया जाता है, किंतु साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं जिन पर क्रिया का फल समाप्त तो होता है किंतु वे कर्म कारक नहीं माने जाते। जैसे वह घर जाता है, अब यहाँ यद्यपि जाने का कार्य घर पर समाप्त होता है, तथापि घर साधारणतः कर्म नहीं माना जाता। संस्कृत में भी घर को साधारण नियमों के अनुसार कर्म नहीं मानते और न जाना को सकर्मक क्रिया मानते हैं। आप समझ रहे हैं? घर को कर्म मानने के लिए साधारण नियमों के अतिरिक्त विशेष नियम है। और इस प्रकार और भी स्थल दिखाए जाएंगे जो कर्म कह रहे हैं कि दिखाए जाएंगे जो कर्म के साधारण लक्षण के अनुसार कर्म के अंतर्गत नहीं होते और जिन्हें कर्म संज्ञा के देने के लिए विशेष सूत्रों की रचना करनी पड़ती है। मतलब कहीं कहीं ऐसा बताते हैं, जैसे इन्होंने लिखा कि जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। तो कहा कि जैसे भाई वह घर जाता है,
तो क्या हुआ, घर जाता है तो घर पहुंच जाएगा तो घर कर्म हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा यहाँ यद्यप जाने का कार्य घर पर समाप्त होता है, यद्यप घर साधारणतः कर्म नहीं माना जाता, और संस्कृत में भी घर को साधारण नियमों में अनुसार कर्म नहीं माना जाता है। तो ये कभी कभी कुछ नॉर्मल चीजें को नहीं माना जाता, और आगे कहाँ होगा ये उदाहरण इसका नहीं है, फिर आगे आपको बताया जाएगा। चलिए अब देखिए, जैसे हम थोड़ा सा आपको बता दें इसमें कर्तुरीप्सितमम कर्मम में चलें, जैसे हम आपको बता दें कि मासेषु अश्वम बधनाति, मासेषु मासेषु अश्वम बधनाति, इधर ही देखना अभी। मासेषु अश्वम बधनाति, मासेषु माने उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। मासेषु अश्वम बधनाति का अर्थ क्या होगा, अश्वम अश्वम बधनाति उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। यहां कर्म होगा। अब मासेषु मतलब उड़द के खेत में किसको बांध रहा, अश्वम को, अश्वम में विभक्ति लगी है द्वितीया। अब बधनाति माने बांधता है। अब यहाँ ये कह रहा है, मान लीजिए संस्कृत का है शब्द है और हिंदी में लिखा उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। अब कौन बांधता है ये तो कर्ता नहीं बताया, लेकिन कोई तो है जो बताएगा। आप कर्ता अपने मन से जोड़ सकते हैं। जैसे आप जोड़ लीजिए, बालकः मासेषु अश्वम बधनाति, बालकः मासेषु अश्वम बधनाति। अभी आप बालकः जोड़ लीजिए, तो बालक मास माने गेहूं के उड़द के खेत में, अश्व माने घोड़े को बांधता है। अब घोड़े को उसको प्रिय मासेषु नहीं है, मासेष माने उड़द के खेत में बांधता है, लेकिन बांध क्या रहा है, घोड़े को। यहां पर ये घोड़ा जो हो गया ये आपका कर्म हो गया। मतलब कर्ता को सबसे ज्यादा जो पसंद है, जो इप्सित है, जो अभिष्ट है, वह आपका अश्वम है। बात समझ में आ गई। यही कहा कर्तु इप्सित तमम कर्म, कर्तु इप्सित तमम कर्म है। कर्ता को जो सबसे ज्यादा इप्सित हो, जिसको कर्ता सबसे ज्यादा चाहता हो, उसी की कर्म संज्ञा होती है। अब ये मासेषु अश्वम बधनाति में अश्वम को यहाँ पर मतलब उसको सबसे ज्यादा प्रिय है घोड़े को वहां बांधना, है ना। तो इसलिए अब ये कर्म हो गया। तो किसने कर्म बताया इसको, अश्वम को। अश्वम को कर्तृप्सितमम कर्म ने बताया। और द्वितीय विभक्ति किसने लगाया, वो आगे सूत्र एक सूत्र मिलेगा, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया ने इसको द्वितीय विभक्ति बना दिया और अश्व में द्वितीय विभक्ति लगी है। जहां जहां कर्म संज्ञा होगा कर्ता ने कर्म को, कर्ता छोड़ दीजिए, बाकी प्रथमा विभक्ति तो सब में हो गई प्रातिपदिकार्थ में। द्वितीय विभक्ति में कर्म की बात आती, जहां जहां कर्म होगा वहां वहां द्वितीय विभक्ति का विधान होगा, ये फिक्स है, वो फिक्स हो जाएगा। अब इसीलिए हो गया। और जैसे कोई उदाहरण आपको देखें, जैसे पैसा ओदनम भूंगते, पैसा ओदनम भूंगते, दूध से भात खाता है। दूसरा उदाहरण देखें, पैसा ओदनम भूंगते, पैसा पैस माने दूध से, ओदन माने भात को, भूंगते माने खाता है, दूध से भात खाता है। दूध से भात खाता है या चावल खाता है,
अब किससे खा रहा है? पैसा। पैसा में विभक्ति लगी है तृतीया और ओदनम में विभक्ति लगी है द्वितीया और भुंगते मने खाता। मतलब वो पैसे दूध से चावल खा रहा है, दूध से रोटी भी खा सकता था, दूध से वो ब्रेड भी खा सकता था, है ना। तो लेकिन वह खा रहा है चावल, तो जो खा रहा है उसको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? ओदन, भात पसंद है। इसलिए कर्तृप्सितमम कर्म से इस ओदन की कर्म संज्ञा हो गई और कर्मण द्वितीया से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का विधान हो गया। ये ओदनम कर्म हो गया दोस्त। क्या हो गया? ये ओदनम आपका कर्म हो गया। यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ। यहाँ अत्यधिक प्रिय भात है इसलिए इसकी कर्म संज्ञा हुई और द्वितीय विभक्ति लगा, है ना। बात समझ में आ गई? जैसे हम कहें गेहम प्राविशति, गेहम प्रविशति, एक उदाहरण और देख लीजिए पूरा हो जाएगा। जैसे गेहम प्रविशति, गेहम प्रविशति माने घर में प्रवेश करता है। गेहम प्रविशति घर में प्रवेश करता है। अब ये प्रवेश कहाँ कर रहा है? अब यहाँ घर में गेहम में कर्म संज्ञा है। कर्ता, जैसे हम कहें श्याम है गेहम प्रविशति, श्याम घर में प्रवेश कर रहा है, तो कर्ता को सबसे ज्यादा जो प्रवेश कहाँ करेगा? वो घर में करेगा। तब ये गेहम में इसकी कर्म संज्ञा होगी इस सूत्र से, कर्तृप्सितमम कर्म से। क्यों? क्योंकि कर्ता को अभिष्ट है घर में जाना, इसलिए कर्तृप्सितमम से कर्म संज्ञा और यहाँ पर कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का विधान हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी। चलें, अब बात आप समझ गए। ये जो बताना चाहते थे ये थोड़ा सा मतलब आपको लगेगा दिक्कत है, ये हमने क्लियर कर दिया। कर्तृप्सितमम कर्म, कर्ता को जो सबसे ज्यादा पसंद हो उसी की कर्म संज्ञा। किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में जो जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता उसकी कर्म संज्ञा। इतनी बात आप जानते रहना, ठीक है। बाकी चीजें ये हमने कुछ आपको उदाहरण बता दिए कहाँ कहाँ होगा। आगे देखिए, लिखा है कर्मणि द्वितीया। कर्मण द्वितीया क्या करता है? ये विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? विधान करने वाला, मतलब सीधे सीधे ये विधान करने वाला सूत्र है, आप ऐसा लिख सकते हो। ये द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र, ऐसा लिख सकते हो। द्वितीय विभक्ति करने वाला यही एकमात्र सूत्र है। बाकी तो द्वितीय विभक्ति जहां जहां लग जाएगी तो हर जगह कर्मण द्वितीय मत लगा देना। जैसे कभी कहीं पर मान लीजिए और आपके शब्द आएंगे डायरेक्ट तो वहां लगती है विभक्ति, आपको बताएंगे, उस जब इसे पढ़ाएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। ये कर्म जहां होगा, जो कर्म होगा वहां ये द्वितीय विभक्ति का विधान कर देगा। कर्मण द्वितीय, द्वितीय विभक्ति, ठीक है, द्वितीय विभक्ति करता है ये। 2 3 2 2 3 2 लिखा ही है, द्वितीय विभक्ति करता है। आगे 2 पीछे 2 बराबर 2 विभक्ति करता है, द्वितीय विभक्ति करता है। इतनी बात समझना। लिखा कि कर्म को बतलाने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। बहुत साफ कहा कि कर्म को बतलाने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे भक्त हरि को भजता है, भक्त हरि को भजता है, इसमें हरि को कर्म है, हरि कर्म है। क्यों? क्योंकि ये भक्त हो गया कर्ता, भजना हो गई क्रिया। किसको भज रहा है? इस हरि को। तो भक्त हरिम भजति, ऐसा वाक्य बनेगा। भक्त हरिम भजति, भक्त हरि को भजता है। भक्तो हरिम भजति या भक्त हरिम भजति, आप गुण आदेश हो भी हो सकता है। भक्त भी सही होगा, भक्तो भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भक्त हरिम भजति, भक्तो हरिम भजति। अब देखिए भक्त है कर्ता और कर्ता ये भक्त अपनी भजने रूपी जो क्रिया है वो सबसे ज्यादा किसको चाहता है भजना? यही तो कहा कि कर्तु कर्ता इप्सितमम, सबसे अधिक इप्सितमम जिसको चाहता है उसी की कर्म संज्ञा होती। ये जो भक्त है वो चाह किसको रहा है? भज किसको रहा है? हरि को। हरि की कर्म संज्ञा हो गई और कर्म संज्ञा होगी तो यह सूत्र क्या करेगा? कर्मण द्वितीय बना दिया। देखिए यहाँ द्वितीय विभक्ति लगी है, रूप चलता है हरि, हरिम हरिणा हरये, हरेह
हरेह हरौ हरे। तो हरिम में कौन सी विभक्ति लग जाएगी? द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। हरिह हरिम द्वितीय का एक वचन। ब्रह्मचारी वेदम अधीते, ब्रह्मचारी वेद पढ़ता है, ब्रह्मचारी वेद पढ़ता है। नोट कर लीजिएगा यहां पर, ब्रह्मचारी क्या करता है? वेद पढ़ता है। अब ब्रह्मचारी जो है, कोई वटु है, वह पढ़ना क्रिया कर रहा है, ये हो गया कर्ता। क्या पढ़ रहा है? वेद पढ़ रहा है। तो चाहता तो और कुछ पढ़ लेता, चाहे जो पढ़ता सब कर्म हो जाता। ब्रह्मचारी रामायण होता तो रामायण कर्म हो जाता, महाभारत होता तो महाभारत कर्म हो जाता, किरातार्जुनियम होता तो किरातार्जुनियम हो जाता ना। बनेचर वेद पढ़ता है, बनेचर किरातार्जुनियम पढ़ता है, तो किरातार्जुनियम क्या हो जाएगा? कर्म। क्यों? क्योंकि कर्ता जो सबसे अधिक चाहता है वही, और पढ़ने रूपी क्रिया का फल जिसमें समाप्त हो रहा है वह वेद पर हो रहा है। वेद क्या होगा? कर्म हो। बात समझ में आ रही है ना? आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इतनी बात हो गई। ब्रह्मचारी वेदम अधीते, तो वेदम में द्वितीय विभक्ति लगी क्योंकि यह कर्म हो गया, और कर्मण द्वितीय से लगी है। कर्तुरीप्सितमम कर्म से इसकी कर्म संज्ञा हो गई वेद की, और ये कर्मण द्वितीय से इसमें द्वितीय विभक्ति का विधान हो गया। ब्रह्मचारी वेदम अधीते, आपसे पूछेगा वेदम में कौन सी विभक्ति, आप कह दोगे द्वितीय। वेदम में क्या है? वेद क्या है? या ब्रह्मचारी वेदम अधीते, इसमें कर्म क्या है? तो आप कहोगे वेदम। अधीते तो अध्ययन करना, पढ़ना, ये क्रिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। कर्मण द्वितीय यही करता है, लेकिन द्वितीय विभक्ति की बात अभी बताएंगे आपको। ये कहता है अनुक्ते कर्मण द्वितीय स्यात्, हमेशा याद रखना यह अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति करता है, ये भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक वृत्ति आती है, वो कहती है कि अनुक्ते कर्मणि द्वितीय स्यात्। अनुक्ते कर्मणि द्वितीय स्यात्, अनुक्ते कर्मणि द्वितीय स्यात्। अनुक्त के कर्म में द्वितीय होती है, अनुक्त कर्म में द्वितीय होती है, सब अनुक्त में होगा। अनुक्त का मतलब क्या है? अनुक्त का मतलब है, आप कह सकते हो अनुक्त का अर्थ होगा अप्रधान कर्म में। अनुक्त का अर्थ क्या होता है ये भी आपको समझना चाहिए। अनुक्त का अर्थ क्या होता है? न उक्तः इति अनुक्तः, न उक्तः इति अनुक्तः, न उक्तः इति अनुक्तः, जो नहीं कहा गया वह अनुक्त है, मतलब अप्रधान है। क्या लिख सकते हो? अप्रधान, अमुख्य, है ना? गौड़, बहुत सारे शब्द हैं। और एक सूत्र अनभिहिते, अनभिहिते एक अधिकार सूत्र है। अनभिहित का अर्थ ही है अनुक्त कर्म। समस्त कारक में अनभिहित का अधिकार चलेगा, इतनी बात बता रहा हूं आपको। एक बात देख लीजिए और फिर से बता दे रहा हूं, इस बात को नोट कर लेना। अभी पूरी बात पकड़ लेना, आप समझ में आपको आ जाएगा। एक सूत्र है अनभिहिते, अनभिहिते यह सूत्र है। यह कैसा सूत्र है? यह पूछा गया परीक्षा में, यह अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र क्या करता है? कुछ नहीं करता है, बस केवल रास्ता बता देता है कि यहां तक मेरा अधिकार चलेगा। सूत्र 6 होते हैं, उसमें एक अधिकार सूत्र होता है अनभिहिते, और इस अनभिहिते का अर्थ होता है अनुक्त, अनुक्त होता है। अनुक्ते, अनुक्त का मतलब होता है अप्रधान, या आप कह सकते हो अमुख्य, और आप यहां लिख सकते हो अनभिहिते का अधिकार पूरे कारक में चलता है। लिख लेना, अनभिहिते
का अधिकार पूरे कारक में चलता है जहां तक कारक समाप्त होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? अनबीते का अधिकार पूरे कारक में चलता का मतलब समझ रहे हैं? या जितनी विभक्तियां लगेंगी दोस्त, सारी विभक्तियां आपकी सब अनुक्त में लगेंगी। उक्त में तो प्रथमा होती है। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्ते कर्तरि तृतीया स्यात्, है ना। अनुक्त के कर्म में द्वितीया होगी, अनुक्त के कर्ण में तृतीया होगी। अनुक्ते कर्तरि तृतीया स्यात्, अनुक्त कर्ता में भी तृतीया विभक्ति होती है ना। मतलब जितनी विभक्तियां हैं वह विभक्तियां आपकी हमेशा पूरी विभक्ति अनुक्त होगी, क्योंकि एक वाक्य जब आप पढ़ेंगे एक वाक्य उक्त होता है, एक पक्ष में अनुक्त होता है, एक मुख्य होगा, एक जो है अमुख्य होगा, एक प्रधान होगा, एक अप्रधान होगा। तो जितनी कारक की समस्त विभक्तियां हैं वह अप्रधान में ही कार्य करती हैं, प्रथमा में नहीं करती। उक्त नहीं होता, उक्त में तो प्रथमा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे में प्रथमा कहती है। बात यही समझना, आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको लगेगा कि सर ये अनुक्त क्या है, अनुक्ते कर्मण क्या है। तो अनुक्ते कर्मण में ये अनभिहिते एक सूत्र है, अनभिहिते का अर्थ ही होता है अनुक्त। और पूरी चाहे द्वितीया होगी अनुक्त में, तब भी द्वितीया विभक्ति अनुक्त में ही काम करती है, तृतीया विभक्ति अनुक्त में ही काम करेगी, चतुर्थी विभक्ति अनुक्त में ही काम करेगी, पंचमी विभक्ति अनुक्त में ही काम करेगी, सप्तमी विभक्ति अनुक्त में ही काम करेगी। तो जो अनुक्त होगा वही अपनी अपनी विभक्तियां लगेंगी, यही बात आपको जाननी थी। अब देखिए, चलिए, कर्म को बतलाने के लिए द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ये तो बात हो गई ना, हरि शब्द में द्वितीया करनी हुई, हरिम भजति ब्रह्मचारी। अब यहाँ इतनी बात आप समझ गए, यह कर्मण द्वितीया सूत्र क्या करता है, यह द्वितीया विभक्ति का विधान करता है। कर्मणि द्वितीया क्या करता है, द्वितीया विभक्ति का विधान करता है। और कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र बहुत मिलेंगे, लेकिन यह एक ही सूत्र मिलेगा जो द्वितीया विभक्ति का विधान करेगा, एक ओनली वन। बाकी कर्म संज्ञा, और अब देखिए एक कर्म संज्ञा ये भी करने वाला आ रहा है, इसको देखते हैं। चलिए, चलिए आगे इसको देखा जाए। लिखा है कि तथा युक्तम चा निप्सितम, तथा युक्तम चा निप्सितम, तथा युक्तम चा निप्सितम, तथा युक्तम चा निप्सितम। धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन अच्छे से समझ के पढ़ना। अगर बात समझ में ना आए तो हमें ज़रूर बताना, है ना, कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे क्या अपने मन की बातें बताओगे तब ना इलाज होगा। लिखा दूसरा कि तथा युक्तम चानिप्सितम, तथा युक्तम चानिप्सितम। कह रहा कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि कर्ता द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से सटे रहते हैं, उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि कर्ता द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से सटे हुए उनकी भी कर्म संज्ञा होती। कहने का मतलब क्या है, कहा कि तथा युक्तम चा अनिप्सितम। कह रहा है तथा माने उससे, युक्त माने जुड़ा हुआ, च माने और अनिप्सित में। अभी भैया ये पीछे वाला सूत्र ने कहा था, ये वाला कहा कि कर्तुर इप्सित तमम कर्म, कर्ता को जो सबसे ज्यादा इप्सित हो उसकी कर्म संज्ञा, जिसको कर्ता सबसे ज्यादा चाहता है। इप्सित माने चाहता है, तो यहाँ क्या बोल दिए, यहाँ कहे कि अनिप्सित, कहीं कहीं अनिप्सित, अनिप्सित ऐसे भी हो गया। अनिप्सित माने होता है कि न चाहना,
अब जहां नहीं चाहोगे वहां भी द्वितीय विभक्ति होगी, तो कैसे होगी जरा देख लिया जाए। कहा कि उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती, जैसे ओदनम भुज्यानो विषम भुंक्ते, इसका उदाहरण है ओदनम भुज्यानो विषम भुंक्ते। इस वाक्य में जो है विष अत्यंत अनिश्चित है। कोई विष, अनिश्चित का मतलब न चाह गया। अब विष जो है कोई चाहता है खाना? कौन चाहता है विष खाना जरा बताइए, है ना? जो लोग चाहते हैं वो मरना चाहते हैं। सल्फास खा लिया, मर गए। वहाँ टेंशन में थे, ना बड़ी दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा परेशानी झेल गए, बर्दाश्त नहीं कर पाए, धैर्य नहीं रख पाए, खा लिया जहर, चले गए, है ना? तो शंकर भगवान थोड़ी हैं कि कोई विष पी करके हजम कर जाएगा। तो अब विष किसी को कहा कि उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। उन्होंने कहा जैसे ओदनम भुज्वानो विषम भुंक्ते में विष अत्यंत अनिश्चित है, मतलब विष को कोई नहीं चाहता है, अनिश्चित चीज है भाई। परंतु लेकिन ओदनम जो भोजन क्रिया द्वारा कर्ता का इप्सित है, भाई ओदन तो कर्ता खाएगा। देखो यहां लिख देते हैं ओदनम भुंज्वानो विषम भुंक्ते, ओदनम भुंज्वानो विषम भुंक्ते, है ना? अब इसको देखना है, मतलब भात के साथ विष भी खा लेता है। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते का अर्थ क्या होगा कि भात खाता हुआ विष खा लेता है। भात खाता हुआ विष खा लेता है। भात खाता हुआ विष खा लेता है। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, बताइए विष खाना चाहता था? नहीं चाहता था। यह इप्सित है कि अनिप्सित है? इप्सित माने चाहना, अनिप्सित मतलब नहीं चाहना। यह अनिप्सित है, ये विष अनिप्सित है। तो अभी पीछे कहा कि कर्ता जो सबसे ज्यादा चाहता है उसी की तो कर्म संज्ञा होती है, लेकिन इसने कहा कि भात खाता हुआ विष भी खा लेता है, तो कभी यहाँ विष भी तो कर्म संज्ञा हो गई। यहाँ विषम में द्वितीय विभक्ति लगी है दोस्त। क्यों कर्म संज्ञा ये हो गई? इसलिए कर्म संज्ञा हो गई कि खाना चाहता था वो भात, ये कर्ता को ये पसंद है, कर्ता भात खाना चाहता था, गलती से उसमें विष चला गया तो खा लिया, और जब इसके साथ खा लिया तो यह भी कर्म संज्ञक बन गया, ओदनम भी कर्म संज्ञक बन गया। यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति लग गई और विष में भी द्वितीय विभक्ति लग गई है। मतलब नहीं चाहता था खाना, लेकिन अगर किसी ने चावल में विष मिला दिया और खा गया, नहीं चाहता है खाना फिर भी खा लिया, तब इस विष की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ, बात समझ में आ गई? यही इसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। इसलिए ओदनम में भी द्वितीय है और विषम में भी द्वितीय है कि ओदनम भुंज्वानो विषम भुंक्ते। किसका उदाहरण है कि तथा युक्तम चानिप्सितम, तथा युक्तम चानिप्सितम का उदाहरण है ओदनम भुंज्वानो विषम। ये क्या कहता है तथा युक्तम चानिप्सितम? यही कहता है कि अनिप्सित होते हुए भी, न चाहते हुए भी, किसी पदार्थ से जुड़े हुए उस पदार्थ को खा लेना, उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि कर्ता अनिप्सित होते हुए भी इप्सित क्रिया से सटे रहते हैं, उनकी कर्म संज्ञा हो जाती है। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, इस वाक्य में विष अत्यंत अनिप्सित था, मतलब नहीं चाहा था उसने, फिर भी ओदनम मतलब की तरह वह भी उस क्रिया से सटा हुआ, और ओदन भोजन के साथ साथ उसके भोजन का भी
रहना अनिवार्य है, अतः विष भी कर्म संज्ञक हो जाएगा। मतलब इसके साथ में खा लिया धीरे से, खा लिया धीरे से, इसलिए यह भी कर्म संज्ञक हो जाएगा। मतलब बात समझ में आई। कभी कभी जो कर्ता सबसे ज्यादा चाहता है उसकी तो कर्म संज्ञा होती ही है, कभी कभी न चाहते हुए भी कर्म संज्ञा हो जाती है। क्यों? यही इसने कहा तथा युक्तम चानेक्षतम। याद रखना इस उदाहरण को, भोजनम भुंज्वानो विषम भुंक्ते। और कहा कि ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। ये देखो एक और कहा, दूसरा उदाहरण। एक तो उदाहरण ये हो गया, ये लिख लेना कॉपी पे, ऐसे काम हवा में नहीं चलेगा। ओदनम भुंजवानो विषम भुंगते किसका उदाहरण है? तथा युक्तम चानिप्सितम का, इसका उदाहरण है। इसको आप पढ़ रहे हो, यही कहता है। अब नीचे उदाहरण दिया एक और कि ग्रामम ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गांव जाता हुआ तिनके को छूता है। देखना, गांव जाता हुआ तिनके को छूता है। ये इसका अर्थ हुआ। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गांव जाता हुआ तिनकों को क्या करता है? छू लेता है ना। गांव जाता हुआ तिनकों को भी छू लेता है दोस्त। अब बात यहां आपकी ये आई कि तृणम स्पृशति में तृणम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है, और फिर उसकी बात समझ में आई। देखिए ध्यान से समझना, यहां हम लिख देते हैं इसको। अब इसको मिटा रहे हैं ना, क्लियर करते चलेंगे। एक बार नोट्स कर लेना अच्छे से। लिखा है कि ग्रामम ग्रामम गच्छन् तृणम तृणम स्पृशति। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गांव जाता हुआ तिनके को छू ले रहा है, ये अर्थ है। गांव जाता हुआ तिनकों को छू रहा। अच्छा बताइए कहाँ जाता हुआ? यही अपने मन से जोड़ लीजिए आगे। सह सह ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, वह गांव जाते हुए तिनकों को छू रहा है। अच्छा उसका जानना सबसे ज्यादा मुख्य क्या है? वह कहाँ जाना चाहता है? गांव। कहाँ जाना चाहता है? गांव जाना चाहता है। याद है, वह गांव जाना चाहता है। तो कर्ता को जो सबसे अधिक पसंद हो, कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता हो, उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर कर्म संज्ञा हो गई, वह गांव जा रहा है क्योंकि उसको गांव जाना पसंद है। लेकिन इसी गांव जाते हुए इसी से सटा हुआ एक वाक्य है, तृणम स्पृशति, तिनकों को छू लेता है। ये तथा युक्तम चानिप्सितम का उदाहरण पढ़ रहे हो आप कि ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। जैसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो रास्ते में जा रहे थे और पगडंडी रास्ता है पतली वाली, दोनों तरफ धान के बालियां लटकी हुई हैं। तो रास्ते में जाते हुए बैग टांग के मस्ती में झोला से जा रहे हैं, हाथ उठाया, धान की बाली को पकड़ के खींच दिया, भर से सब गिर गया धान। आप देखते होंगे कभी कभी गांव में पगडंडी रास्ता के बगल में जो धान की बालियां होती हैं उसको लोग पकड़ के नोच देते हैं। नोच देते हैं कि नहीं, किनारे किनारे पे। तो वो नोचना उनका कर्म है क्या? नहीं है ना। जा तो रहे थे स्कूल, जा तो रहे थे बाजार, जा तो रहे थे रोज स्कूल से घर, घर से स्कूल, तो उसको काहे नोचा? भाई ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गांव जा रहा है, वो चलते चलते जा रहा था, गांव ऐसे पाती पाया तोड़ लिया,
मुंह में डाल लिया। याद है ये सीन? तो गांव जाता हुआ तिनके को छू रहा है, उसका जाना मुख्य काम गांव था, तिनके को छूना नहीं था। लेकिन अगर छू दिया गुरु, तब भी न चाहते हुए भी वह इसमें भी कर्म संज्ञा हो जाएगी, इसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी, तृणम की और इसकी कर्म संज्ञा तो है ही। अब सवाल यहां खड़ा होता है, दो बात फंसती है। ये सर बताइए, ग्रामम में किस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी? तब आप कहोगे ग्रामम में कर्तृसितमम कर्म से होगी। क्यों? क्योंकि कर्ता को पसंद है ये। वही हाल वहां था, भोजन ओदनम भुंजवानो विषम भुंगते। ओदन खाता है वह, लेकिन विष नहीं खाता है। तो ओदनम में जो कर्म संज्ञा हुआ है वह कर्तृसितमम कर्म से कर्म संज्ञा हुई, और विषम में जो हुई वह तथा युक्तम चा निपशितम से हो गई है। याद रखना ये बात। और वही हाल यहाँ है कि सह ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, वह गांव जाते हुए तिनके को छू रहा है। गांव जाना उसका मुख्य कर्तव्य है। कर्ता को तो कर्तृसितमम से, कर्ता को जो सबसे ज्यादा चाहता हो उसकी कर्म संज्ञा इस सूत्र हो गई। और एक ही सूत्र है कर्मणि द्वितीया, वह इसमें कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लग गई। ये तो कर्म संज्ञा करता है ना, द्वितीय विभक्ति करने का एक ही सूत्र है। वही हाल तृणम स्पृशति, तो तृणम में जो होगी, गांव जा रहा है, तिनके को छूने थोड़ी गांव जा रहा था, वो तो गांव जा रहा था, तिनका मिला तोड़ लिया। तो इतना चाहते हुए भी कभी कभी कर्म संज्ञा हो जाती है, न चाहते हुए कभी कभी विष खा लिया जाता है। तो यहाँ पर तृणम में द्वितीय विभक्ति लग गई, किस सूत्र से? तथा युक्तम चा निपशितम से। यहाँ लिख लेना, यहीं लिख लेना कि नोट्स बना करके कि ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति में, ग्रामम में जो कर्म संज्ञा हुई है, ग्रामम में जो कर्म संज्ञा हुई है वो कर्तृसितमम कर्म से और कर्मण द्वितीया से द्वितीय विभक्ति लगी है। और तृणम में तथा युक्तम चा निपशितम से कर्म संज्ञा और कर्मण द्वितीया से द्वितीय विभक्ति लग गई। बात समझ में? अब नहीं बोलेंगे, इतना क्लियर कर दिया आपका। वही हो गया, इस वाक्य में भी तृण कर्म संज्ञक होगा। बात समझ में आ गई? चलो अब मत कहना कि सर नहीं समझ में आ रहा। चलो कुछ और बात देखिए, यहां बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उड़द नहीं है, अच्छा ये उसका लिखा है, उन्होंने फोटो दे रखा है। उड़द की चाह सुख हो सकती है और उसके प्रलोभन से अश्व का बांधना सुगमतर हो सकता है, परंतु कर्ता को यहाँ उसकी चाह नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कर्ता की इच्छा का प्राधान्य कर्म निर्धारण में निर्णायक होगा। कर्ता से अतिरिक्त अन्य किसी की इच्छा का प्राधान्य जिसे कर्म संज्ञा दी जाएगी वह पदार्थ की क्रिया द्वारा उसकी अभिष्टम होना चाहिए, अर्थात उसकी क्रिया से कोई पदार्थ नहीं होना चाहिए। इसी तरह से ब्राह्मण पंथानम पृक्षति, इस वाक्य में पूछने वाला पुत्र को, अभी छोड़िए इसको, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अगला सूत्र आ गया आपका, इसको देखना है। यहाँ लिखा है अगले वाले सूत्र में, देखिए तथा युक्तम च निश्चितम के बाद लिखा अकथितम च। क्या लिखा है? अकथितम च। कर्मण द्वितीय पढ़ लिया ना, तथा युक्तम च निश्चितम पढ़ लिया। अब अकथितम 1-4-51, ये है अकथितम च 1-4-51। ये क्या कहा? कह रहा अपादान इत्यादि के द्वारा अविवक्षित कारक अकथित कर्म कहलाता है। अपादान इत्यादि के द्वारा, अपादान इत्यादि के द्वारा अविवक्षित कारक अकथित कर्म कहलाता है। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो कई एक धातुओं के कर्मों के साथ नियत रूप से संबद्ध रहते हैं और वस्तुतः वे कर्म के अतिरिक्त अन्य कारकों के अर्थ को द्योतित करते हैं, वे ही गौड़ कर्म के रूप में स्वीकार कर लिए जाते हैं। अतः इनके लिए द्वितीय विभक्ति का ही विधान होता है।
मतलब अकथितम च, यह भी द्वितीय विभक्ति करता है। अकथितम अकथितम च, अकथितम च के बारे में आपको देखें। अकथितम च का मतलब क्या है? जब अपादान आदि कारक को अपादान की आदि के रूप में न कहा जाए बल्कि साधारण रूप में कहा जाए तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, कथितम मतलब न कथितम इति अकथितम, न कथितम इति अकथितम। न कथितम इति अकथितम, यहाँ पर समास अगर आपसे पूछेगा तो आपका नए तत्पुरुष समास भी हो जाएगा। नए तत्पुरुष आपका समास भी हो जाएगा। और न कथितम, अकथित माने गौड़ अप्रधान अनुक्त। एक बात और लिख लीजिए, अकथित का अर्थ क्या होता है? सीधे सीधे बता दें, अकथित का अर्थ गौड़ भी हो सकता है, अप्रधान भी होगा, गौड़ भी हो सकता है इसका अर्थ, अप्रधान भी इसका अर्थ होता है, और अनुक्त भी होता है। अनुक्त भी होता है। अकथित का अर्थ क्या होगा? गौड़। मतलब भाई अकथितम माने न कथितम, हम नहीं कहना चाहते क्या? हम कहीं भी कारक अगर द्वितीय होता होगा तो हम कारक द्वितीय नहीं कहेंगे। सीधे सीधे मेरी बात समझना। तृतीय कारक होता होएगा तब भी हम तृतीय कारक नहीं कहेंगे। चतुर्थी कारक होता रहेगा संप्रदान, तब भी हम संप्रदान नहीं कहेंगे। अपादान होता रहेगा तो अपादान नहीं कहेंगे, और अधिकरण होता रहेगा तो अधिकरण नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? केवल द्वितीय कहेंगे। यही बात उन्होंने कहा कि अपादान इत्यादि के द्वारा अविवक्षित, अविवक्षित मतलब जो जिसकी इच्छा न हो, अपादान इत्यादि कारक हो रहे हों परंतु अविवक्षित है, इच्छा नहीं हो रही है कहने की, तो अकथित कर्म कहलाता है। मतलब जो आप जब नहीं कहोगे तो फिर क्या कहना? बोले कर्म कह दो, बोले द्वितीय कह दो। यही बात है। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो कई एक धातुओं के कर्म के साथ नियत रूप से संबंध रहते हैं और वस्तुतः वे कर्म के अतिरिक्त अन्य कारकों के अर्थ को द्योतित करते हैं, वे ही गौड़ के रूप में स्वीकार कर लिए जाते हैं। अतः इनके लिए द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। अभी आपको हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ अकथित थी चलती है। इसके बड़ा लंबा प्रसंग है थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ऐसा एक वाक्य आपको बता देते हैं, लिखा है गाम दोग्धी पय। अभी इसको समझा देते हैं आपको। यही लिखा है जैसे गाम दोग्धी पय, क्या है? गाम दोग्धी पय, गाय से दूध दूह रहा है, गाय से दूध दूहता है। अर्थ है इसका संस्कृत वाक्य है गाम दोग्धी पय। अच्छा बताइए, गाय से दूध दूह रहा है। जब कोई चीज अपादान तो कारक वही होता है जहां से किसी का अलगाव होता है। तो गाय से बैठ के कोई ग्वाला दूध दूहेगा तो दूध गाय से अलग होगा कि नहीं होगा? अलग होगा ना। तो गाय तो अपादान हो जाएगी, गाय तो अपादान हो जाएगी भाई। तो अपादान हो गई तो फिर यहाँ पर गाम क्यों लिखा? लिखना चाहिए था गोह गाम गवा गवे गोह, यहाँ लिखना चाहिए था गोह दोग्धी पया। लिखना यही चाहिए था गोह दोग्धी पया, क्योंकि गाय से दूध का अलगाव हो रहा है तो गाय अपादान हो गई और अपादान में पंचमी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर गोह दोग्धी पया हुआ, लेकिन क्यों गाम बन गया? तो यही इसलिए कि अकथितम। अब समझ लो, अकथितम माने न कथितम। हम अपादान नहीं कहना चाहते, हम द्वितीय कहना चाहते हैं, हम द्वितीय कहेंगे। तो बोले काहे कहोगे?
तो कहा कि दुहयाच पच दंड रुद प्रक्षित चिब्रो सास जी मथ मुष निहि कृशवः। दुहयाच पच दंड रुद प्रक्षित चिब्रो सास जी मथ मुस निहि कृशवः। यहाँ लिखा है पूरा कि दुहयाच पच दंड रुद प्रक्षित चिब्रो सास जी मत मुषाम कर्मयुग स्याद कथितम तथा स्यानि ही कृशवहम। दुहयाच पचदंड रुद्र प्रक्षिब्रो सास जी मथ मुषाम कर्मयुग स्याद कथितम तथा स्यानि ही कृशवहम। मतलब जहां पर दुह शब्द आ जाएगा, जहां पर याच शब्द आ जाएगा, जहां पे पच शब्द आएगा, जहां पे दंड होगा, जहां पर रुधि होगा, जहां पर ची होगा, जहां पर ब्रू होगा, जहां पर शाह होगा, साथ होगा, जहां पर जी होगा, जहां पर मत होगा, जहां पर नी होगा, जहां पर ही होगा, जहां पर क्री होगा, वहां हम कारक कोई होता रहेगा नहीं कहेंगे, केवल द्वितीया कहेंगे। 16 धातुएं हैं ना, 16 धातुओं का जैसे आ गया काम दोग्धी पय, तो दोग्धी में यहाँ पर दुहयाच में दुह शब्द का प्रयोग हो गया, और इसी नाते यहाँ पर गाम में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? अकथितम च से। अब आज की कक्षा को यहीं पर विराम करेंगे, इसके बाद तुरंत आपको कल इसके आगे जरूर बताएंगे कि आपका इसमें विभक्ति दुहयाच पचदंड लंबा है, तो कल पढ़ाएंगे तो पूरा प्रकरण पूरा हो जाएगा। आज अधूरा इसलिए केवल आपको इतना बता के छोड़ रहे हैं, कल से ही शुरू करेंगे। द्वितीय जहां समाप्त हुआ फिर कारक चुटकी में समाप्त होगा। द्वितीय थोड़ा लंबा चलेगा, बाकी आपका सही हो जाएगा। अच्छे से पढ़ते रहना, नोट्स बनाते रहना कि कौन कौन सा सूत्र का कौन कौन सा उदाहरण है, इसको जरूर देखना। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत आप सभी का आभार, और देखते रहना, आप नोट्स बनाते रहना। ठीक है, तो आपसे कल फिर मिलेंगे हम 4 बजे। 4 बजे आते रहिए। नमस्कार।